в камине в 6 утра. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और आज देश के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे करना चाहूँगा। और मेरा मानना यह है कि इन पॉइंटों को सामने रखा जाना चाहिए और इस मामले में बात भी होनी चाहिए। देश के माहौल कुछ ऐसे बढ़ चुके हैं जहाँ कट्टरवाद और इंसानियत दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनको सिर्फ दंगा, फसाद और नफ़रत की आग जो भड़काना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो खुद तरक्की करना चाहते हैं, जियो और जीने दो वाले मामले पे यकीन करते हैं। और वो दो लोगों को, दो संगठन को आपस में लड़ते हुए सिर्फ सुलह का ज्ञान देते जा रहे हैं कि मत करो, एकता, इंसानियत, सेकुलरिज्म। और एक तरफ नफ़रत की आग भड़काने वाले लोग जो उनके अगेंस्ट है, जो आप ये बोल सकते हैं कि कट्टरवाद वो किसी भी धर्म से हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का कट्टरवाद हो या हिंदू धर्म का कट्टरवाद हो। इन लोगों को किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता कि तरक्की करे दुनिया या क्या करे। इन लोग को सिर्फ अपना धर्म को आगे बढ़ाना है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति है, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। उन लोग को सिर्फ अपने धर्म से और मार काट और दंगा फसाद से ये चीज़ उनका लेना देना है। जहाँ तक मेरा मानना है, हालांकि मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, जहाँ तक मेरा मानना है उस बेसिस पे कि कोई भी धर्म ग्रंथ या फिर कोई भी धर्म कभी भी लड़ना नहीं सिखाता है। और जो लोग लड़ते हैं वो लोग कभी अपने धर्म को एग्जैक्टली पढ़ते ही नहीं है। तो मेरा यहाँ कहने का मुद्दा यहाँ कोई धर्म भेदभाव का नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, देश के अभी आचार देख के समझ में आ रहे हैं कि देश को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ नफ़रत, हिंसा और दंगा फैलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ शांति, अमन, इंसानियत और देश को तरक्की की ओर लेके जाने के लिए बात करना चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद जो मेरा कहने का मेन मोटिव है, जो कि हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया है, और वो डिसीज़न ये है कि जो चीज़ बाकी के लोग नहीं कर रहे, हम लोग वो चीज़ करेंगे। इस देश में बहुत ज़्यादा गरीब लोग ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा मजलूम लोग ऐसे हैं जिनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको मदद किसी से भी नहीं मिल पा रही है। ना कि वो देश की गवर्नमेंट से, ना ही अमीर लोगों से, ना ही बड़े बिजनेसमैनों से, किसी से भी। इस नफ़रत की आग में हर इंसान सिर्फ एक दूसरे को मारने, काटने में बिजी है और एक दूसरे को बर्बाद करने में तुला हुआ है। लेकिन उसी दो हाथी की लड़ाई के बीच में जो घास जो पिस रही है, वो गरीब जनता, वो जो गरीब इंसान जो पिस रहा है, न जिसके पास रोज़गार है, न जिसके पास अच्छी मेडिकल की सुविधा है, वो इंसान बेचारा परेशान हालात में, जिसके घर पे इंसान कोई बीमार है, वो बेचारा परेशान जूझ रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता कि वो किस धर्म से है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेरी बातों को अगर आप सही से समझने की कोशिश करें, तो आप सोचिए, आप जो अपने धर्म के नाम पे जो लड़ रहे हैं आपस में, कल अगर आपको ये मैटर नहीं करता आप किस धर्म से हैं, कल अगर आपको अस्पताल जाना हुआ, आप ये नहीं देखोगे इमरजेंसी के टाइम पे कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान। आप ये नहीं देखोगे कि खून देने वाला मुसलमान है या हिंदू है जो खून डोनेट कर रहा है। आप ये नहीं देखोगे कि मेडिकल स्टोर में जो दवाई बेच रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है। जब आपको इमरजेंसी लगेगा तब आप ये हिंदू मुसलमान नहीं देखोगे। तो अभी इस कट्टरवाद में आके आपस में लड़ झगड़ के नुकसान सिर्फ आप ही का है। गवर्नमेंट को कभी भी कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा आपको लड़वाने से, लेकिन गवर्नमेंट का कभी भी नुकसान नहीं होता इस चीज़ से। पिसता कौन है? आप और हम जैसे लोग ही पिसते हैं। तो अगर आप अच्छाई में ज़रा भी यकीन रखते हैं, अगर आप बुराई को पसंद नहीं करते हैं, अगर आप बुराई का साथ नहीं देते हैं, इंसाफ और इंसानियत और अच्छाई की अगर आप ज़रा भी परवाह करते हैं, अगर आप अपने देश की परवाह करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी देश एक तरक्की की सीढ़ी पे चले, तो हमारे इस चैनल को फॉलो करें, हमको सपोर्ट करें। इस चीज़ में हमारा फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग उन गरीब लोगों की मदद कर सकें जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जिनकी कोई मदद करने के लिए नहीं है। ठीक है? क्योंकि इस बुरे दौर में अगर हम भी बुरे बन जाएंगे, अगर हम भी आपस में लड़ने उतर जाएंगे, तो बेवकूफ़ों में और समझदारों में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। और सबको पता है लड़ झगड़ के फ़ायदा किसी का नहीं होता है, खास करके हम जैसे आम जनता का तो फ़ायदा कभी भी नहीं होता है। पॉलिटिक्स और बड़े बिजनेसमैन का फ़ायदा हो सकता है कि उन लोग को एक वोट बैंक मिल जाए, कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ और वोट लेके राजनीति करो। और ये तो आपका अंग्रेज़ों के शासन से ही ये चीज़ चलता हुआ आ रहा है, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी।
और ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये पॉलिटिक्स जिंदा ही इसी चीज़ के ऊपर है। आज अगर मुसलमान को देश से भगा दिया जाए या हिंदू को देश से भगा दिया जाए, उसके बाद भी ये डिवाइड एंड रूल का खेल चलता ही रहेगा। वो फिर जातिवाद के नाम पे होगा, ऊंच नीच के नाम पे होगा। अगर मान लीजिए सारे मुसलमानों को देश से भगा दिया जाए और बचे सिर्फ हिंदू, तो उस टाइम पे जातिवाद का खेला होगा, ऊंच और नीच का वोट बैंक बांटा जाएगा, राजनीति उस बेसिस पे भी बांटी जाएगी और ये दंगा फसाद हमेशा चलता रहेगा। जब तक देश में पॉलिटिक्स है तब तक ये चीज़ आम है, ये चीज़ होती रहेंगी। अगर आप लोग किताबों को छांटोगे, किताब पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा ये दंगा फसाद किसी धर्म से लेना देना नहीं है, ये लेना देना पॉलिटिक्स से है और ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। बजाय बड़े लोगों के प्यादे और उनका निवाला बनने के, हम लोगों को एक साथ होकर एकजुट होकर वो काम करना चाहिए जिससे देश का भला हो, आप और हम मिलकर तरक्की कर सके और देश का भला हो। अगर आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लड़ाई झगड़े सिर्फ हिंदुस्तान में ही होते हैं या हमारे भारत देश में ही होते हैं? अगर आप अमेरिका में जाके देखोगे तो अमेरिका में भी पॉलिटिक्स होता है और वहाँ पे होता है रंग को लेके, वहाँ धर्म को लेके नहीं होता है, वहाँ काले और गोरों में होता है। गोरे लोग कालों से नफरत करते हैं और काले लोग गोरों से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके वो पॉलिटिशियन उनको वैसे बांटते हैं, डिवाइड एंड रूल खेलते हैं कलर के बेसिस पे। और वही चीज़ हिंदुस्तान में होता है धर्म के बेसिस पे। तो ये दंगा फसाद हमेशा चलता रहेगा। समझदारी उसी में है कि वो काम किया जाए जिसमें सबका फ़ायदा हो जाए। मेरा बोलने का मोटिव यह है, अगर किसी को इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ या मेरा क्या इंटेंशन है बोलने का या क्या करने का इंटेंशन है, तो उनको मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, गरीब लोगों की हेल्प करने की बात कर रहा हूँ। जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेसहारा हैं, जो लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर किसी तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना। हम एक संस्था ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ ज़रूरतमंदों की बहुत ज़्यादा हेल्प की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं 2 ज़रूरी बातें आपको बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली समाज में अफवाहें उड़ती हैं कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है, तो मैं उन मानसिकता वाले लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? उसका नाम भी अब्दुल है जो पंचर बना रहा है, और एक APJ अब्दुल कलाम बोल के भी अब्दुल है। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है ये भी बताइए। और मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ जो लोग मोदी को गलत बोलते हैं, जो मोदी के अगेंस्ट में है, मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जनता मोदी से जो मांगेगी मोदी सिर्फ वही देगा। जनता ने मोदी से राम मंदिर मांगा, मोदी ने वो दिया। जनता ने धर्म मांगा, गवर्नमेंट ने वो दिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी? गवर्नमेंट तो जनता की बात मानेगी ना। जनता को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, वो अपना काम कर रहा है सही। जनता ने मंदिर मांगा, मंदिर दिया गया। धर्म मांगा, धर्म दिया गया। ठीक है, अब जनता जो चीज़ मांग रही है, अब जनता तो कभी एजुकेशन मांग ही नहीं रही है, जनता तो रोज़गार मांग ही नहीं रही है, शिक्षा मांग ही नहीं रही है, तो इसमें जनता की गलती है। और गवर्नमेंट लोग और बड़े लोग तो होते ही हैं कि उन लोग को मौका मिले और वो लोग फ़ायदा उठा लें। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बेहतर है हम लोग वो करें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है कि वो आगे कुछ करेगा, क्योंकि जनता ही बेवकूफ़ है, जनता ही कुछ नहीं मांग रही है। अगर आप समझदार की कैटेगरी में आते हैं तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम लोग का विज़न बहुत बड़ा है, हम लोग का प्लानिंग बहुत बड़ा है। काफ़ी सारे फ्री अस्पताल से लेके आश्रम से लेके, जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन से लेके वो चीज़ करने का हमारा मोटिव है जहाँ सिर्फ गरीब लोगों को और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को मदद की जा सके। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको दिखेगा कि आपके पास सही से ढंग का इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, लेकिन आपने लड़ाई झगड़ों में आके खुद को नुकसान पहुँचा लिया है, या फिर आप ज़ख्मी हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कहाँ जाओगे। और बढ़ती महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, कमाने वाला बंदा नहीं है, तो ये महंगाई तेज़ी से और बढ़ने वाली है, क्योंकि महंगाई कभी रुकने वाली नहीं है, ये वक्त के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और आपके पास कमाने का कोई इनकम ऑफ सोर्स स्ट्रीम नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक। अगर आपके अंदर ज़रा भी इंसानियत बची है, अगर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान और देश का नागरिक मानते हैं,
तो हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग अच्छा काम कर सकें, क्योंकि हमारा उम्मीद है कि एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ाने का, जहां हर इंसान पीछे की तरफ नफरत और लड़ाई झगड़े के दौर में भाग रहा है, बर्बादी की तरफ भाग रहा है। तो हमारा ये संस्था जो है वो किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि हमारा ये संस्था हर उस मज़लूम के लिए बनाया गया है जो भारत के नागरिक है और इस भारत में रह के इस पॉलिटिक्स और धर्म और नफ़रत की बगावत में पिस कर रह गए और वो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे, और ना सरकार उसके लिए कुछ कर पा रही है, ना ही बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ये संस्था उस अच्छाई के लिए एक कदम है। तो हम और आप मिल के अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हमसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, हमसे जितना हो सकता है हम उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी इस अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाएं और अपना योगदान दें इस संस्था को कामयाब बनाने के लिए, और अपना एक एक रुपया इसमें सर्व करें ताकि आप उन मज़लूमों की मदद कर पाए जो जिनको सख्त ज़रूरत है। क्योंकि बोल नहीं सकते हम और आप कि ये आज इन पर गुज़र रहा है तो कल आपकी बारी भी हो सकती है, कल ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। तो कल अगर मदद के लिए पुकारेंगे तो हम जैसे लोग ही आपकी सपोर्ट करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें ताकि हम उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें जो इस धर्म और नफ़रत की राजनीति में जूझ रहे हैं। मैं यही बात आप लोगों को बोलकर अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, और हम जल्द से जल्द अपनी संस्था को शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द अपनी संस्था को शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा एक एक रुपया उसमें कंट्रीब्यूट करने की, आपसे जितना हो सके आप कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें और इस संस्था को कामयाब बनाएं।